हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा है, बिल्कुल सुबह सुबह का समय है और 5 बज रहे हैं। और 5 बजे आज मैं उठ गई थी और 5 बजे से ही मेरे काम शुरू हो गए थे आज। और बच्चे और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, जैसे कि मतलब बच्चे सो रहे थे और मेरे हस्बैंड जो बाहर गए थे तो वो नाइट में लौट के आए थे। और तो वो भी सो रहे थे, बस मैं ही अकेली उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत काम था। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये सुबह का नज़ारा है। और सुबह आज मैं बहुत दिनों के बाद 5 बजे उठी हूँ। मैं 6 बजे उठती हूँ वैसे तो और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं छत पे भी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद एक राउंड लगा के भाग आई थी क्योंकि काम बहुत सारे थे इस चक्कर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया था अपने बेटे का। और उसकी बोतल वगैरह धो के उसको दूध दे दिया था, वो कि सोते ही सोते में पी लेता है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर रखे आलू उबलने के लिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाना था। आज उसको स्कूल जाना था गाइस, बहुत दिन के बाद। तो इसी चक्कर में मैं सुबह 5 बजे से ही उठ गई थी। और उसकी पसंद का मैंने कहा आज फर्स्ट डे, पहले दिन जा रहा है, फर्स्ट डे जा रहा है इतने दिनों के बाद। तो मैंने कहा कि चलो उसकी पसंद का नाश्ता ही बना देती हूँ उसके लिए। तो आलू उबलने के लिए रख दिया, उसमें से हल्का सा नमक रख दिया। मैंने कुकर में इसलिए नहीं चढ़ाए थे क्योंकि बच्चे सो रहे थे, सब सो रहे थे। तो मैंने कहा फालतू में सीटी मारते रहेंगे इस चक्कर में मैंने कहा जब तक अपना काम करूँगी तब तक उबल जाएंगे। और यहाँ पर दूध भी रख दिया था साइड में और आलू भी उबलने रख दिए थे। और उसके बाद मैंने लगाना शुरू की झाड़ू। और सारी मतलब जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी बस वहाँ की लाइटें ऑन करती जा रही थी। और अदरवाइज़ सारे कमरों की लाइटें ऑफ थीं, क्योंकि ये लगता है कि अगर लाइटें ऑन मतलब कर लेती तो फिर कहीं मेरा बच्चा ना जग जाता छोटा वाला। उसको तो बहुत ही मतलब डर लगता है उससे, अगर वो जग जाए तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी थी साफ़ सफाई। और मुझे गाइस, जब बच्चा स्कूल जाता है तो मुझे ये लगता है कि मैं सारे काम करके नहा धो के फिर उसके लिए नाश्ता बनाऊं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ हॉल में, ड्राइंग रूम में। और यहाँ पर सारा सामान रात में बच्चे को इसी में सुलाया था तो वो यहीं पड़ा था। और थोड़े बहुत कपड़े भी डले थे छोटे वाले के, तो मैंने सारे इकट्ठे करके झूले में रख दिए। मैंने कहा जब नहाने जाऊंगी तो धुल दूंगी। और यहाँ पर जो सामान फैला हुआ था वो सारा सामान मैं रखती जा रही थी। और सोफ़े के कवर आप देख सकते हैं, ये रात में बच्चे ऐसे ही छोड़ दे मतलब ऐसे कर देते हैं, छोड़ क्या देते हैं, वो करना तो मुझी को पड़ता है। तो जब वो कर देते हैं तो मैं सोचती हूँ कि सुबह जब साफ़ सफाई करूँगी तो ये सारे सही कर दूँगी और फिर उसके बाद ही काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही सारे सामान मैंने अपनी जगह रख दिया तो यहाँ पर लगानी शुरू कर दी झाड़ू। और जल्दी जल्दी पड़ती है गाइस, सुबह सुबह तो बहुत जल्दी पड़ती है इस काम की। और ये शायद हमारा ही नहीं है, ये तो सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि जिसके बच्चे जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं तो सबको जल्दी जल्दी पड़ती है। मेरा तो खैर अभी एक ही बेटा जाता है स्कूल और एक तो सो ही रहा है आराम से। और फिर यहाँ पर मैंने डोर ओपन किया ड्राइंग रूम का, तो यहाँ पर भी मैंने झाड़ू सारी लगा रखी, मतलब लगा दी थी। और सारी साफ़ सफाई मेरी होती जा रही थी और टाइम भी भागा जा रहा था बिल्कुल टाइम तो बहुत जल्दी भागता है सुबह सुबह। और यहाँ आ गई मैं बाहर, झाड़ू लगाते लगाते आ गई बाहर। सारे घर में झाड़ू लग चुकी थी। और मैं हर जगह की नहीं दिखा सकती गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे कि मैंने घर में पूरे घर में कैसी झाड़ू लगाई और मैं कैसे लगाती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लॉक लगा देते हैं हम लोग रात में। तो यहाँ पर लॉक ओपन किया और फिर उसके बाद मैंने बाहर झाड़ू लगाई। मतलब पूरे घर पहले घर में लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर ले जाती हूँ, झाड़ू लगा के बाहर सब साफ़ कर देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि घर ही को साफ़ करना है, दरवाजे को भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद सबसे पहले पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। थोड़ा सा अभी रोड हमारा बना नहीं है तो यहाँ पर
धूल मिट्टी भी रहती है। और वैसे भी सुबह से घर मतलब साफ़ होना चाहिए, घर बाहर। तो सारी चीज़ें मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ, सारी साफ़ सफाई जो भी मुझे करनी होती है। अगर मुझे और ज़्यादा कहीं साफ़ सफाई करनी होती है तो मैं थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ, जिससे कि मेरे काम मतलब पहले ही हो जाएँ। तो इसलिए सोच मतलब एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि आज और कहाँ स्पेशल सफाई करनी है। तो इसलिए तो इस चक्कर में फिर यहाँ पर मैंने सारे बाहर पानी वगैरह डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने कर दिया अपना गेट बंद, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पोछा लगाना पूरे घर में। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, और सारे कमरों में मैं लगा दिया था। और जहाँ मेरे बच्चे सो रहे थे, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, वहाँ मैंने लाइट ऑफ करके ही पोछा लगा दिया था। और जब मैं झाड़ू लगाई थी तो मैंने लाइट ऑन कर ली थी थोड़ी देर के लिए, जल्दी जल्दी से उस कमरे में से झाड़ू लगा के मैं ले आई थी। और फिर यहाँ पर आ गई मैं हॉल में पोछा लगाने के लिए। बहुत जल्दी दिखा रही हूँ गाइस, और वैसे तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मतलब घर की बात की जाए तो साफ़ सफाई जब हम करते हैं तो घर में समय तो लगता ही, सभी को ही लगता है। तो ऐसे मुझे भी बहुत समय लगता है, और मैं इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी कि मेरे काम समय से हो जाएं। और जब काम समय से होंगे तभी सही रहता है, उठने का फ़ायदा रहता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर भी मैंने सब जगह पोछा लगा दिया था, जीने वगैरह मतलब मैं कहीं नहीं छोड़ती हूँ, मैं तो डेली सब जगह पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये पेपर वाला, ऐसे पेपर फेंक के जाता है कि बिल्कुल चाहे कहीं भी लगे, सर में लगे और कहीं भी लगे। तो यहाँ पोछा लग चुका है, और मैंने सारी जगह जहाँ डोरमेट डालने थे वहाँ डाल दिए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और जैसे ही नहा के आई, वैसे मैंने सबसे पहले तो पूरे घर में मतलब पूजा करके अगरबत्ती वगैरह जो भी धूप बत्ती होती है मैंने दिखा दी। और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले चढ़ाई चाय, क्योंकि टाइम होता ही जा रहा था। और फिर उसके बाद मैंने अपना खाना भी, जो मुझे पराठे बनाने थे बच्चे के लिए आलू के, तो वो भी मुझे रेडी करने थे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली थी। और मैं बच्चे के लिए बिना मिर्च के पराठे बनाती हूँ, मतलब हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, अदरवाइज़ सब कुछ डाल देती हूँ उसमें। और यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। और मैश करने के बाद मैंने जो मटेरियल था वो अच्छे बना के रख दिया। और अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए अलग बनाया था मिर्च वाला, और अपने बच्चे के लिए अलग बनाया था। और यहाँ पर मैंने जल्दी लगा लिया आटा, मतलब आटा भी, क्योंकि मैं तुरंत ही, जैसे कि मैंने बताया, मैं तुरंत ही मतलब आटा लगा लेती हूँ। मैं लगा के फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो मैं तुरंत ही करती हूँ ये काम। तो गाइस इसके बाद मैंने सेकना स्टार्ट कर दिए पराठे। और सबसे पहले जैसे ही मतलब मैं नहा के आई, उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को भी नहला दिया था। वो भी स्कूल नहा के ही जाता है। और सर्दियों में नहीं नहलाते हैं उसको, लेकिन गर्मियों में तो नहला देते हैं। सर्दियों में लौट के आके, स्कूल से लौट के आके नहाता है, क्योंकि बहुत सर्दियाँ रहती हैं। तो गर्मियों में तो लेकिन मैं उसको सुबह ही नहला के भेजती हूँ। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पराठे सेकने की। और पराठे का सारा सामान मेरा रेडी हो चुका है, बस अब मुझे पराठे सेकने हैं गाइस। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिए पराठे बनाना। और इतने काम गाइस मेरे सारे, मेरा बच्चा छोटा वाला उठ नहीं पाता, और मेरे सारे काम इतने हो जाते हैं। और हस्बैंड भी मेरे सो ही रहे थे। और मेरा जो बच्चा है मैंने उसको उठा लिया था, और क्योंकि उसको नहलाना था इसलिए मैंने यशवी को उठा लिया था, अदरवाइज़ दोनों सो रहे थे आराम से। तो मैंने कहा यशवी को उठाने के समय से उठा देती हूँ, क्योंकि उसको नाश्ता करके भी जाना होता है, उसको मतलब ब्रश वगैरह कराते हैं, टाइम तो लगता ही है उसको, इसलिए बच्चा है, छोटा है, तो समय से उठा देती हूँ। फिर उसके बाद अब इतने में वो अपना सारे काम कर लेता है, जब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। और नाश्ता रेडी करने के बाद मैंने उसको, सबसे पहले मैंने उसको दिया पराठा। और वो जैसे ही उसने देखा कि मम्मा आलू के पराठे बना रही है, तो बड़ा खुश हो गया था। बच्चे मतलब, बच्चों को वैसे भी बहुत कम, मेरे बच्चे को तो बात की जाए तो बहुत कम चीज़ें पसंद हैं। और वो आ गया है, आप देख सकते हैं नहा धो के। और
उसको मतलब बहुत, जब भी उसकी फेवरेट कोई चीज़ बनती है तो बड़ा खुश हो जाता है। उसको उसको भी पसंद है और मुझको भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही होगा, अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं आप लोग, तो माँ बेटे हम दोनों को ही पसंद है आलू के पराठे। और यहाँ पर मेरा जैसे ही पराठा सिका तो मैंने कहा चलो एसवी को दे देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं जैसे बनाऊँगी तो वो क्योंकि बच्चों को थोड़ा-सा खाने में समय लगता है। मेरा बच्चा तो वैसे भी बहुत धीमे-धीमे ही खाता है। तो मैंने उसको सबसे पहले दे दिए और यहाँ पर मैं और पराठे सेकने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ गए थे। तो हमने सोचा कि हम भी बच्चे के साथ ही नाश्ता कर लेंगे। मतलब मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि साथ में ही नाश्ता कर लेती हूँ बच्चे के, और चाय वगैरह साथ में ही पी लेते हैं हम सब लोग। और फिर उसके बाद उसको रेडी करती हूँ बच्चे को स्कूल के लिए। तो गाइस यहाँ पर मेरे रेडी होते जा रहे हैं पराठे। तो गैस जैसे ही मेरे पराठे यहाँ पर रेडी हुए और मेरे हस्बैंड ब्रश वगैरह करके आ चुके थे, फ्रेश होके आ चुके थे, तो यहाँ पर मैंने चाय दी उनको, मतलब चाय छान ली है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और उसके बाद मैंने उनको मतलब पराठे बन ही चुके थे, तो सारे पराठे बनाने के बाद मैंने आटा रख दिया था कि बाद में रोटियाँ सेक लूँगी इसकी। और उसके बाद जैसे ही मेरी चाय और पराठे रेडी हुए तो मैंने चाय और पराठे अपने हस्बैंड को यहाँ पर लेके जा रही हूँ उनके लिए। मैंने कहा सबसे पहले उनके लिए लेके जाती हूँ। और फिर इतना समय गए हमारा, अभी तक 8 बजे नहीं थे और इतना काम हो चुका था हमारा, क्योंकि हमारे बेटे के जो स्कूल हैं वो 8:30 बजे के हैं। और यहाँ पर मैं उसको टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। मेरा नाश्ता वगैरह सब हो चुका था हम लोगों का, तीनों लोगों का। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे के लिए रख दिए हैं 2 पराठे, क्योंकि वो 2 ही खा ले तो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ही महान है खाने के मामले में, उसको जब तक डांटो नहीं तब तक वो खाता नहीं है। और यहाँ पर मैंने उसके लिए रख दिया सॉस, अगर वो खाएगा तो उसके साथ खा लेगा, क्योंकि उसको पराठों के साथ सॉस ज़्यादा पसंद रहता है। और तो गाइस यहाँ पर मेरा बच्चा हो चुका है रेडी और वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसके पापा जी भी बिल्कुल रेडी हैं, डैडी उसके जाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए। और यहाँ पर वो निकल आए हैं, मतलब उसको छोड़ने, उनको छोड़ने जाना है मेरे बच्चे को। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।